अभी हम अपराध के कारणों पर विचार कर रहे हैं, जिस पर विदेशी विद्वानों की राय हमने रखी है और आगे चलते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं। तो अपराध के विकास को हतोत्साहित करना, सजा का उद्देश्य मात्र यही है कि व्यक्ति को अपराध के प्रति उन्मुख न होकर के विमुख करना। यह बेहतर व्यवस्था ऑटो स्टीयरिंग व्हील्स पर लॉकिंग वार गार्ड कुत्तों की उपस्थिति या उच्च प्रौद्योगिक सुधार और सुरक्षा प्रणाली और क्रेडिट कार्ड पर फोटोग्राफ के रूप में सरल हो सकता है। अपराध के जोखिमों को तौलने वाले व्यक्ति कारकों पर विचार करता है कि कितने पुलिस अधिकारी दृष्टि में है जहां अपराध होगा। 1970 और 1999 के बीच न्यूयॉर्क शहर के रिकॉर्ड के अध्ययन से पता चला है कि जैसे जैसे शहर में पुलिस बल बढ़ता गया, अपराध कम होते गए। पुलिस बल सहित शहर की सेवाओं में कटौती होती गई। इसलिए आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि कम पुलिस के कारण नहीं बल्कि बढ़ती बेरोजगारी के कारण हो सकती है। यही कारण आपको बिहार में है, प्रति लाख व्यक्ति पुलिस की संख्या काफ़ी कम है। 1960 के दशक के बाद कई लोगों का मानना था कि अधिक जेलें और लंबी सजाएं अपराध को रोक देंगी। जेलों की संख्या में नाटकीय वृद्धि और अनिवार्य लंबी सजाओं के बावजूद अपराधों की संख्या में वृद्धि जारी रही। 1970 से 98 तक हिंसक अपराधों की संख्या दुगनी हो गई। संपत्ति संबंधी अपराध 7.4 बिलियन से बढ़कर के 11 बिलियन हो गए, जबकि राज्य और संघीय जेलों में रखे लोगों की संख्या 1977 में 2,90,000 से बढ़कर के 1998 में 1.2 बिलियन हो गई। माता पिता के संबंध, सामाजिकता पर क्ले के विचारों ने 1980 के दशक में हिंसा के चक्र या परिवार के इतिहास में पाए जाने वाले पैटर्न का वर्णन करने के लिए अपनाया गया था। एक हिंसा का चक्र वह है जहां लोग जो घर में दुर्व्यवहार या असामाजिक व्यवहार के साथ बड़े होते हैं। आनुवंशिकता और मस्तिष्क गतिविधि, 1980 के दशक में जुड़वा बच्चों और गोद लिए गए बच्चों का अध्ययन किया गया। एक ऐसे जुड़वा बच्चों का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल एक जैसा होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक जैसे जुड़वा भाई बहनों की तुलना में समान आपराधिक व्यवहार की संभावना दुगुनी थी। जिनके समान जीन हैं लेकिन समान जीन नहीं हैं। 1986 में मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट हरे ने कुछ मस्तिष्क गतिविधियों और असामाजिक व्यवहार के बीच संबंध की पहचान की। उन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों की तुलना में अपराधों को खतरनाक स्थिति में कम दिमागी प्रतिक्रिया का अनुभव होता है। उनका मानना था कि मस्तिष्क का ऐसा कार्य जीवन में अधिक जोखिम लेने की ओर ले जा सकता है। अब मस्तिष्क किस तरह उत्तरदायी है अपराध में? कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एमआरआई और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी नामक तकनीकों के साथ शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क गतिविधि के अपराध करने की प्रवृत्ति के बीच संबंध की खोज की। मस्तिष्क गतिविधियों पर अनुसंधान ने आपराधिक व्यवहार को प्रभावित करने में न्यूरोकेमिकल्स शरीर की गतिविधि को ट्रिगर करने के लिए मस्तिष्क द्वारा छोड़े गए पदार्थों और हार्मोन की भूमिका की जांच की। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सेरोटोनिन जैसे कुछ न्यूरोकेमिकल्स के बढ़े हुए स्तर से आक्रामकता कम हो जाती है। सेरोटोनिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा निर्मित एक पदार्थ है जिसका व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। डोपामाइन जैसे अन्य उच्च स्तर आक्रामकता में वृद्धि हुई। डोपामाइन मस्तिष्क द्वारा निर्मित होता है और हृदय गति रक्तचाप को प्रभावित करता है। 21वीं सदी के शुरुआत में शोधकर्ताओं ने न्यूरोकेमिकल्स और असामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों की जांच जारी रखी, फिर भी कनेक्शन जटिल साबित हुआ। अध्ययनों से पता चला है कि उदाहरण के लिए शरीर का आकार और न्यूरोकेमिकल्स व्यवहार के प्रभावों को प्रभावित कर सकता है। अब हार्मोन कैसे उत्तरदायी है? शोधकर्ताओं ने टेस्टोस्टेरोन और
कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन और आपराधिक व्यवहार के बीच संबंधों को भी देखा। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन अंगों द्वारा निर्मित एक सेक्स हार्मोन है जो मर्दाना शरीर के लक्षणों के विकास का कारण बनता है। कॉर्टिसोल गुर्दे के बगल में स्थित अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो पाचन तंत्र द्वारा भोजन को कितनी जल्दी संसाधित करता है इस पर प्रभाव डालता है। उच्च कॉर्टिसोल का स्तर अधिक ऊर्जा के लिए मस्तिष्क में अधिक ग्लूकोज की ओर जाता है, जैसे कि तनाव या खतरे के समय। पशु अध्ययन ने टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर और आक्रामक व्यवहार के बीच एक मजबूत संबंध दिखाया। सामान्य तौर पर अमेरिकी वयस्क पुरुष आबादी की तुलना में जेल की आबादी में टेस्टोस्टेरोन माप ने कैदियों में अपेक्षाकृत उच्च स्तर दिखाया। जर्मनी में यौन अपराधियों के अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों को उनकी सजा के हिस्से के रूप में टेस्टोस्टेरोन को हटाने के लिए इलाज किया गया था, वे केवल 3% समय के अपराधी बन गए। यह दर सामान्य 46% दोहराने की दर के बिल्कुल विपरीत थी। इसी तरह के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि टेस्टोस्टेरोन का आपराधिक व्यवहार पर गहरा असर हो सकता है। कॉर्टिसोल आपराधिक व्यवहार से जुड़ा एक और हार्मोन है। शोध ने सुझाव दिया कि जब कॉर्टिसोल का स्तर अधिक होता है तो व्यक्ति का ध्यान तेज होता है और वह शारीरिक रूप से सक्रिय होता है। इसके विपरीत शोधकर्ताओं ने पाया कि कॉर्टिसोल के निम्न स्तर कम ध्यान अवधि, कम गतिविधि स्तर और अक्सर आपराधिक सहित असामाजिक व्यवहार से जुड़े थे। हिंसक वयस्कों के अध्ययन ने कॉर्टिसोल के निचले स्तर को दिखाया है। कुछ का मानना है कि यह निम्न स्तर एक अपराधी को अपराध करने और संभवतः पकड़े जाने से पूरे सामान्य भय से शून्य करने का कार्य करता है। मर्टन के पहले के समाजशास्त्री ये सिद्धांतों के अनुरूप 1990 के दशक के अंत में राज्य की जेलों में कैदियों के एक सर्वेक्षण ने शिक्षा के स्तर को बहुत कम दिखाया। कई प्राथमिक विद्यालय स्तर से ऊपर पढ़ या लिख बिल्कुल भी नहीं सकते थे। इन कैदियों द्वारा किए गए सबसे आम अपराध चोरी, डकैती, ऑटोमोबाइल चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी और दुकानदारी थी। उनकी खराब शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण उनके रोजगार इतिहास में बेरोजगारी की लगातार अवधि के का साथ ज्यादातर कम वेतन वाली नौकरियां शामिल थी। सहकर्मी एक व्यक्ति का सहकर्मी समूह अपराध करने के निर्णय को दृढ़ता से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए युवा लड़के और लड़कियां जो शैक्षणिक उपलब्धि के अपेक्षित मानकों के फिट नहीं होते या खेल या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं, वे कभी कभी प्रतिस्पर्धा को खो सकते हैं। गिरोह में शामिल होने वाला युवा लोगों, ज्यादातर लड़कों के डर ने राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन युद्ध पर अपराध कार्यक्रमों के सहित 20वीं शताब्दी के अंतिम छमाही में कई सरकारी परियोजनाओं को प्रभावित किया। नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग एक ऐसा कारक है कि नशीली दवाओं की आदत का समर्थन करने के लिए अपराध करने की ललक निश्चित रूप से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आसान पहुंच आग्नेयास्त्र अपराधियों को अपने पीड़ितों से कुछ दूरी या अलगाव की अनुमति देते हुए अपराध करने का एक सरल साधन प्रदान करते हैं। 1998 में आग्नेयास्त्रों से जुड़े 4 लाख हिंसक घटनाओं में से 3,30,000 से अधिक में हैंडगन शामिल थे। 21वीं सदी की शुरुआत तथा आग्नेयास्त्रों का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु के 8वां प्रमुख कारण था।
ये शोध हमने इसलिए दिया कि बिहार को दरिद्रता की ओर ले जाते राजनीतिक पार्टियां, प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां इस ओर विमुख है कि बिहार बर्बाद हो और यहाँ अपराधी आर्टिकल से हमने ये दिखाना चाहा है कि भारत और अमेरिका में अपराधों का एक ही कारण है जो मुख्यतः इस कड़ी में वर्णित है। नमस्कार, शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार .com।